नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल है शनिवार का दिन। पौष मास का पहला शनिवार पड़ रहा है। पौष मास की पहले शनिवार के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप महादेव के सामने मांग मांग कर थक गए हैं, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिए, आपकी कोई मनोकामना है, कोई कार्य सिद्धि नहीं हो पा रही है, कोई हृदय की बात है महादेव तक नहीं पहुंच पा रही है, तो केवल एक छोटा सा उपाय आज के दिन आपको कर लेना है। पीपल के वृक्ष को छूकर अपने हृदय की बात 3 बार महादेव से बोलना है। इस वाले उपाय को आपको कब करना है? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन ही इस उपाय को आपको करना है। आपके जीवन की सभी कार्यों की सफलता इससे मिलेगी। आपकी कोई मनोकामना है, वह मनोकामना इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो पूज्य गुरु जी ने अपने कथा में इस उपाय को बताया था, जिससे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले उपाय की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहला उपाय है, पीपल के वृक्ष को छू करके अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा, कोई भी कार्य सिद्धि के लिए हमें इस उपाय को करना है। तो शनिवार के दिन करना है, तो ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर इस उपाय को हम करेंगे। अगर आपकी कोई जैसे कामना है, कोई हृदय की बात है, बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है, आप थक चुके हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि महादेव पर भरोसा भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, जब उन्हें उनके उपायों को फल नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता है। तो देखिए, 1 या 2, 3 बार अगर आप उपाय करते हैं, अगर आपकी मन की सच्ची श्रद्धा है, तो मेरा महादेव आपकी कामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो समय ज़रूर लगता है, लेकिन मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होती है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने इस उपाय के लिए शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आप सालों बीत चुके हैं, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आपकी हृदय की बात अधूरी पड़ी हुई है, इच्छा अधूरी है, कोई कार्य अटका हुआ है, तो एक छोटा सा कार्य आपको करना है। थोड़ा सा लेना है गुड़ का एक टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा लीजिए। गुड़ का टुकड़ा ले लिया। अब आपने लेना है काले तिल। काले तिल मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है। पूज्य गुरुदेव ने 1 चुटकी लेने का कहा है। जितने भी दाने आ जाएं 1 चुटकी में उतने ले लीजिए। एक स्टील का कलश ले लेना है। अगर स्टील का कलश आपके पास नहीं है तो आप गिलास कटोरी भी ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखा जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर गाय का दूध लेना है, कच्चा गाय का दूध लेना है। तो आपने क्या करना है? स्टील के बर्तन में ही दूध को रखना है। अब आपने रख लिया, स्टील के बर्तन में थोड़ा सा दूध रख लीजिए, बाकी का आप जल से भर लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी हम दूध कोई उपाय करते हैं तो हमें तांबे का कलश में नहीं लेना होता है, तो हमें एक तांबे का कलश अलग से जल का भर लेना है और बाकी जो हमने स्टील का कलश लिया है उसमें थोड़ा सा दूध और जल भर लीजिए। 1 चुटकी काला तिल है, गुड़ है, इसी के अंदर डाल दीजिए। एक कलश तैयार हो गया। दूसरा कलश हमने जल का स्वच्छ साफ भर लेना है। अब आपने क्या करना है? इन सभी सामग्री को, दोनों कलश को लेकर के, दोनों कलश ले लीजिए। साथ ही साथ आपको एक दीपक भी तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है, इस वाले उपाय में जो दीपक तैयार होगा वह आटे का दीपक तैयार होगा। आपको मिट्टी का नहीं, आटे का दीपक तैयार करना है। घर में दीपक बनाना है। इसके अंदर लगानी है गोल बाती। इसके अंदर भरना है गाय का शुद्ध देसी घी। अब आपने इसको यहाँ पे प्रज्वलित नहीं करना, को हमें घर से प्रज्वलित करके नहीं लेकर के जाना है। हमें दीपक सिंपल सा बना करके, बाती रख करके, घी डाल करके लेकर के जाना है। अब आपने दोनों कलश ले लिए, साथ ही दीपक ले लिया। अब आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है, मंदिर के आसपास हो, तो आपने उस दीपक को और कलश को लेकर के शनिवार के दिन किसी भी समय, शाम होने पर, सूरज ढलने से पहले शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। यहाँ पहुँच करके सबसे पहले आपने जो दीपक लिया है उस दीपक को अब आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो किनका स्मरण करेंगे? यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात में जो आपने दूध का कलश लिया है, उस दूध वाले कलश को, जिसके अंदर आपने काले तिल और गुड़ डाला था, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समस्त जल को, दूध मिले हुए जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उसी जगह पर आपको एक जो शुद्ध जल से कलश भर कर लेकर गए हैं, वह आपको क्या करना है? पहले
जल समर्पित नहीं करना है, पहले आपको दूध समर्पित करना है, फिर उसके बाद आपको जल समर्पित करना है। करने के पश्चात आपको इसी वृक्ष की यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है कि 11 परिक्रमा करनी है। शनिवार का सबसे अचूक उपाय है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन इसकी उपाय करने के बाद 11 परिक्रमा करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखकर अपनी कामना कहना है, और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस जो पीपल का वृक्ष है उसे छू करके इसका तने को आपको उन्हीं दोनों हाथों से क्या करना है, स्पर्श करना है। अपने हृदय की बात बोल करके, अपनी कामना कह करके। कुछ गुरुदेव ने कहा है कि 3 या 4 या 5 शनिवार, बस केवल इतने ही आपको ये उपाय करना होगा। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी महादेव की कृपा से शीघ्र पूरी जरूर होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको क्या करना है, यह वाला जो उपाय है ना, ये है तो अमावस्या के दिन किया जाता है, फिर शनिवार के दिन, दोनों का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। तो शिव महापुराण के अनुसार पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो यह पद्म पुराण का उपाय है, गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपकी किस्मत का साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हम हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कोई कार्य लेकर के आते हैं सिद्ध नहीं होते हैं, नौकरी दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, घर का कुछ भी कार्य आपका नहीं हो रहा है, घर में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, जहाँ हो वहीं के वहीं हो, ऐसी समस्या आपके जीवन में आन पड़ी है। कोई नज़र जादू टोना टूट कर लग गया है, बहुत कष्टमय जीवन आप बिता रहे हैं। एक छोटा सा कार्य आपको करना है। आपको करना है, एक लंबी वादी का दीपक तैयार करना है। जब भी आप उन्नति के लिए, तरक्की के लिए दीपक का उपाय करते हैं तो लंबी बाती का दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना होता है। इसके अंदर आपको भरना है गाय का शुद्ध देसी घी, और दूसरा आपको थोड़ी सी छाल चाहिए पीपल के वृक्ष की। पीपल की वृक्ष की छाल होती है, इस छाल को लेकर के आना है और घर पर इसे पीसना है और छानना है पीपल की छाल का, और चंदन तैयार करना है। ये चंदन एक शुद्ध तांबे के कलश में जल भर करके आपने जो एक दीपक तैयार किया है, वो शनिवार के दिन आपने शनिवार के दिन शाम के समय, शाम को ना कर पाओ तो रात्रि को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहाँ पर जाओगे, सबसे पहले पीपल के वृक्ष के पास जाना है। जो आपने एक लंबी बाती का दीपक तैयार किया है, उस लंबी बाती के दीपक को पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस वृक्ष के नीचे लगा देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि महाराज के कारण से कोई बड़ा भारी रोग आया है, बहुत शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, कुछ भी आपके जीवन में आड़े नहीं आएगी, कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, तो दीपक को आपको यहाँ पर लगा देना है। और जो आपने पीपल की छाल का चंदन बनाया था, 1 लोटा जल लिया था, उसे लेकर के आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। यहाँ पर पहुँच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है, धो लेना है। जो पीपल की छाल का चंदन आपने बनाया था उसे महादेव की शिवलिंग पर, आपको ऊपर वाले शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना है और लेपन कर देना है। अब आपने यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उसके पश्चात आपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना कहना है। कामना करके इस पीपल की छाल के चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। वापस से शिवलिंग पर लगा करके उसके बाद एक जो शुद्ध जल से आप कलश लेकर आए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके जल समर्पित कर देना है, अपनी कामना बोल देना है और अपने घर आना है। घर आने के पश्चात में आपको इसी के अंदर लाल चंदन या पीला चंदन कुछ भी मिला लीजिए, और जब भी आप घर से बाहर निकले किसी कार्य के लिए, उस समय पर आपको इसका एक टीका केवल अपने मस्तक पर लगा करके निकल जाना है। जिस जगह पर जाओगे मान सम्मान मिलेगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। कंठ पर, मस्तक पर इस टीके को लगा कर जाना है। तो उसके बाद आप डेली भी अपने माथे पर इस टीके को लगा सकते हैं। आपकी किस्मत आपके साथ देगी, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, परिवार में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपके परिवार में भी शत्रु आपके पीछे परेशान कर रहे हैं, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार स्थल पर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचना चाहते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनका प्रभाव को शून्य करने के लिए, साथ ही साथ अपने आप में सबसे ताकतवर बनने के लिए, ताकतवर बनने का मतलब है कि पूज्य गुरु ने कहा है कि अगर आपके ऊपर कभी कोई बाधा आए, तो कभी कोई शनि महाराज के कारण कोई रोग ना हो जाए, आपके जीवन में हमेशा उन्नति तरक्की आए, आपको शक्ति मिले, शनिवार के दिन यह उपाय करना मत भूलना। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी हो, 3 मुखी हो, 5 मुखी हो, 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, उस रुद्राक्ष को किसी भी एक कटोरी में लेना है। इस कटोरी को पूरा का पूरा आपको भरना है सरसों के तेल से। भर लिया। अब जो रुद्राक्ष पूरा डूब गया है, डूब जाएगा, तो क्या करना है, इसे लेकर के आपके आसपास
जो भी शनि महाराज का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। पहुँच करके इस तेल को रुद्राक्ष के साथ ही आपको शनि महाराज जी के सिर से आपको इसे समर्पित कर देना है, यानी तेल समर्पित करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष नीचे गिरता है, उसे उठा करके धो करके अपने घर के मंदिर में रख लेना है। जो तेल नीचे बह करके आएगा ना तो आप उनके चरणों तक पहुँचेगा ना तो उस चरणों पर आपको तेल को थोड़ा सा निकाल करके ले लेना है और थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है, किसी लेकर के आ जाना है। अब जब भी आप अपने घर से बाहर निकले इस तेल को या तो आपकी उसकी एक बिंदी अपने बालों में लगा लीजिए, अपने मस्तक पर लगा लीजिए, कहीं पर भी किसी भी अपने शरीर के अंग में लगा लीजिए। धीरे धीरे करके आपके सम्मुख आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपके शत्रु आपके आगे बोल नहीं पाएंगे। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अगर आप पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के और भी उपाय जानना चाहते हैं, नए नए उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए सभी उपायों की जानकारी दी जाती है।